नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है, हमारे चारों ओर फैला है जुर्म का मकर जाल। ऐसे में कौन का हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। दिखाएंगे आपको अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। आज हम आपको मैनपुरी की एक ऐसी लव जिहाद की कहानी बताने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आप तंग रह जाएंगे। अरविंद तिवारी नाम का शख्स आरओ का पानी सप्लाई करने आता था। पहले उसने एक हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसके बाद उसके साथ फरेब किया, फिर उसे लेकर फरार हो गया। लेकिन जब उसकी हकीकत सामने आई तो परिजनों के पैर तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अरविंद तिवारी निकला आंसू मंसूरी। देखिए मैनपुरी में इस खबर के बाद कैसे मचा हाहाकार। नाम बदलकर धोखा, प्यार के नाम पर फरेब, चाहत के नाम पर जालसाजी, झूठ बोलकर युवती को लेकर हुआ लापता। आखिर कब तक लव जिहाद? एक तरफ लव जिहाद को रोकने के लिए कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ ऐसा चौंका देने वाला एक मामला सामने आया है जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आखिर तिवारी कैसे निकला मंसूर, ये सबसे हैरानी की बात है। क्यों हिंदू लड़कियों को लगातार अपना शिकार बनाया जा रहा है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। हम आपको दिखाएंगे कैसे एक पानी सप्लाई करने वाला मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़का बनकर सबसे पहले एक युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाता है। झूठे प्रेम जाल में उसने इस लड़की को फंसाया और फिर उसे धोखा दिया। जी हाँ, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के मैनपुरी की है, जहाँ एक गैर समुदाय के युवक ने गलत नाम और जाति बताकर एक युवती को प्रेम जाल में फंसाया। 8 नवंबर की रात आरोपी उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। काफी तलाश के बाद दोनों का कुछ अता पता नहीं चला। इस दौरान परिजनों को आरोपी के दूसरे समुदाय के होने की जानकारी मिली। युवती के भाई ने शुक्रवार मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई। दरअसल कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी एक व्यक्ति के घर आरओ प्लांट से पानी पहुंचाने ये युवक आता था। परिजनों ने बताया कि प्रतिदिन पानी देने आने वाले युवक ने अपना परिचय छुपाया और उसने अपना नाम अरविंद और आंसू तिवारी बताया। इसी दौरान युवक और उस व्यक्ति की बेटी में मेलजोल बढ़ गया और प्रेम प्रसंग हो गया। 8 नवंबर की रात आरोपी युवती को लेकर लापता हो गया। अगले दिन सुबह परिजनों को जानकारी हुई तो उन्होंने तलाश शुरू की, लेकिन युवती का कोई अता पता नहीं चला। परिजनों ने मामले में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसी दौरान युवती के परिजनों को पता चला कि जो युवक अपना नाम आंसू तिवारी बता रहा है, दरअसल उसका असली नाम आंसू मंसूरी पुत्र इम्तियाज मंसूरी निवासी मदार गेट का है। जब 8 तारीख 9 तारीख की रात की घटना है, लगभग 3 बजे
और वो लड़का पानी की सप्लाई करने यहाँ आता था जी। अपने आप को आशु तिवारी बताता था। और जब लड़की हमारी गुम हो गई तो हमने सोचा हमारे यहाँ पानी आना भी बंद हो गया। इस कारण हमने जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई कोतवाली 9 तारीख को जी। लेकिन पुलिस अनुशासन देती रही 2-4 दिनों में लड़की बरामद हो जाएगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा हम लोगों ने जानकारी जब जुटाई आराध्या पानी वाटर की यहाँ जाकर के इस समय प्लांट वो बंद है, लेकिन जब पता चला कि लड़का मदद तरफ जी रहता जमीन हैदवारी गली में और उसके पिताजी का नाम स्मार्ट टेलर इम्तिहान उर्फ पूसी है, तो उसके यहाँ जब हम मट्टी दुकान पहुँचे तो उस समय वो नहीं मिला। तो वो उसका मकान जो है जमीन हैदवारी गली देवी रोड बाली मंदिर के सामने है। तो हमने पुलिस को घर बताया, तब पुलिस उसके पिताजी को उठा के लाई, लेकिन उसी रात पुलिस ने उसके पिताजी को छोड़ दिया और उसने अपने साड़ू को बताया कि हमारे साड़ू के यहाँ लड़के हमारे जाते आते, मेरे यहाँ नहीं जाते आते, कि मेरी 2 पत्नियाँ जो ये लड़के हैं जो पहली वाली पत्नी ये अलग रहते, लेकिन हमारे साड़ू के यहाँ इनका आना जाना उन्हीं को सारी जानकारी है। तो उनके लड़के का नाम बबलू पड़ेगा। जानकारी आपको क्या लगी? जानकारी हमको भी यही लगी है कि जो मतलब मोहल्ले के साथ जानकारी हमने जुटाई है, वो पिताजी जो है सीधा सांचा भी है, लेकिन कुछ न कुछ तो हमको पिताजी, लेकिन सबसे ज़्यादा बबलू और बबलू के पिताजी यही नॉलेज नहीं खेला था, आता जाता था और रहता था गली नंबर 1 राजाबाग। जानकारी होने के बाद परिजनों के होश उड़ गए। वो शिकायत लेकर कोतवाली पहुंचे। प्रभारी निरीक्षक को तहरीर देकर बताया कि युवक ने युवती को धोखा देकर प्रेम जाल में फंसाया। आरोपी अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के सहयोग से बेटी को लेकर फरार हो गया। भाई की तहरीर पर शुक्रवार को पुलिस ने आपराधिक षड्यंत्र रचने और युवती को फंसा कर ले जाने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज किया। मामले में पहले से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। युवती के भाई की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी के साथ ही पुलिस युवती के भी तलाश में जुट गई। लड़का अरविंद तिवारी बताकर मेरे घर पे पानी देने आता था और सर वो किसी विधि मेरी बहन को बहला फुसलाकर घर से निकाल ले गया। अब सर मेरे जानकारी में ये आया, मैंने जब छानबीन की है तो ये आया कि वो आशु तिवारी ना होकर आशु मंसूरी है। सर मोहम्मद है, मैंने ये मामला उसी दिन जितनी मेरी जानकारी थी उसी दिन मैंने कोतवाली में दर्ज करा दिया था। अभी मुझे जो जानकारी हुई है वो मैंने अभी कोतवाली प्रभारी को बता दी। मुकदमा दर्ज हो गया आपका? जी मुकदमा दर्ज हो गया। मतलब उसमें कुछ पता लगा? सर अभी तक तो कुछ पता नहीं लगा। सरकारी टीम कह रही है कि लड़की फैजाबाद में हो सकती है। आपकी बहन ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की? सर 1-2 बार संपर्क करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं हो पाई है। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? प्यार के नाम पर धोखाधड़ी। और इस वारदात के बाद कई सीख लेने की भी जरूरत है। आपके घर में कौन आ रहा है, वो परिवार के किस सदस्य से मिल रहा है, परिवार के लोगों के साथ उसका कैसा व्यवहार है, आपको इन तमाम बातों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि कभी किसी ने ये सोचा नहीं होगा कि आरओ का पानी देने वाला युवक भी इतना शातिर हो सकता है। उसने अपना नाम बदला, तरीका बदला और युवती को प्रेम जाल में फंसा लिया। अरविंद तिवारी कैसे बन गया आशु मंसूरी, जिसकी अभी पूरी जांच होनी बाकी है। सरकार के लाख प्रयास के बाद भी लव जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला मैनपुरी में देखने को मिला है। आपको बता दें, यहाँ पर आशु मंसूरी नाम का युवक आशु तिवारी बन करके एक युवती को प्रेम जाल में फंसा करके भगा ले गया। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब युवती के परिवार वालों ने उस युवक के बारे में जानकारी जुटाई। जानकारी जुटाने पर यह पता चला कि युवक आशु तिवारी नहीं बल्कि आशु मंसूरी है। आपको बता दें, जानकारी के बाद लड़की के परिवार वालों ने मैनपुरी सदर कोतवाली में उसके खिलाफ तहरीर दी। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें, जो युवक आशु मंसूरी से आशु तिवारी बन करके लड़की को अपने साथ भगा कर ले गया, वह घरों में बंद बोतल पानी की सप्लाई करता था। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि लोगों को
जो लोग पानी की सप्लाई करते हैं, क्या उनसे भी सतर्क रहने की जरूरत है? मनोज शाक, मैनपुरी, इंडिया न्यूज। हम आपको कुशीनगर की एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आप सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आखिर हवस के भूखे भेड़िए इतने शातिर कैसे हो गए? एक छोटी सी मासूम बच्ची अपने माँ बाप के साथ खेत में गई थी। माँ बाप आगे निकल गए, वो छोटे छोटे कदमों से चल रही थी और पीछे रह गई। तभी इंसान के नाम पर हैवान कुछ लोगों ने मासूम बच्ची को खेत में खींच कर ले गए और उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी, फिर उसकी हत्या कर दी। देखिए इस वारदात के बाद कुशीनगर में कैसे मचा है हाहाकार। बेटियों पर बढ़ता आपराधिक मामले। हवस के भूखे भेड़िए की शिकार बेटी। प्रदेश में कितनी सुरक्षित हैं बेटियां? बेटियों की सुरक्षा कौन करे? पहले रेप, फिर हत्या के बाद मचा हाहाकार। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। पुलिस वाले किसी सामान को नहीं पैक कर रहे हैं। पुलिस वाले एक घर की शान, मर्यादा, पिता के सपनों की अरमान और एक बेटी को इस सफेद चादर में लपेट रहे हैं। मतलब कौन का खेत है यहीं पे पास में नहर के किनारे, वहाँ से कौन लेके आ रही थी साइकिल से। उसके माता पिता बांध दिए थे, उसके साइकिल पे लेके आ रहे थे। थोड़े दूर आगे आई और उसके माता पिता साइड से निकले, तब तक उसको तुरंत वहीं से उठा लिया गया। अब पता नहीं कौन उठाया, ये तो मालूम नहीं है। उठा के ले जाके उसके साथ गलत तरीके से उसका दुर्व्यवहार किए, सब उसका गला काट दिया। वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे एसएसपी कुशीनगर विनोद कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मौके पर पहुंचे फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के काफी मशक्कत के बाद
एक महिला और 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एसएसपी विनोद कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच चल रही है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं, आखिर प्रदेश में बेटियां कब सुरक्षित होंगी। तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र में एक गुरवलिया गांव पड़ता है। इसमें शाम को एक सूचना मिली कि एक 11 साल की बच्ची लापता है। इसमें स्थानीय लोग और पुलिस की टीमों द्वारा छानबीन की गई तो यहाँ पे गांव के पास में एक खेत से बच्ची का शव बरामद हुआ है। बच्ची की गला काट के हत्या कर दी गई है। इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है और जल्दी ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब जो भी चीज़ें हैं, जो भी तथ्य हैं, पोस्टमार्टम के बाद वो क्लियर हो पाएंगे। इस नाबालिग के साथ हुए घटना ने मानवीय संवेदनाओं को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। क्या प्रदेश में बेटियों के लिए बना कानून फेल हो रहा है? क्या प्रदेश में अपराधियों में पुलिस का डर खत्म हो गया है? क्या अपराधी पुलिस को खुली चुनौती देने लगे हैं? क्या अपराधी खुद को बेहद शातिर समझने लगे हैं? सवाल तो कई हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब अभी बाकी हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस आरोपियों को कब गिरफ्तार कर उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाती है। इंडिया न्यूज के लिए कुशीनगर से मनीष की रिपोर्ट। मैनपुरी से हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसे सब देखना चाहेंगे। हम आपको दिखाएंगे कैसे पुलिस अपराधियों को उनके बिलों से खोज खोज कर निकाल रही है। मैनपुरी जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद मच गया हाहाकार। एक्शन में मैनपुरी पुलिस। बदमाशों की आई शामत। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। भोला राठौर और विनय घायल। गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाके में हाहाकार। यूपी पुलिस बदमाशों के लिए काल बन गई है। पुलिस बदमाशों को उनके बिलों से खोज खोज कर निकाल रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के मैनपुरी की है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर मुठभेड़ की खबर सामने आई, जहां पुलिस बदमाशों के लिए काल बनकर जुटी। यूपी में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। मैनपुरी जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ की खबर से हाहाकार मच गया। इस मुठभेड़ में फर्रुखाबाद का कुख्यात बदमाश भोला राठौर गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई इस मुठभेड़ में एक दारोगा भी घायल बताया जा रहा है। हालांकि वो खतरे से बाहर है। पुलिस को बदमाशों के इकट्ठा होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने दबिश दी और इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग के जवाब में पुलिस की तरफ से भी गोलीबारी की गई। इस दौरान कुख्यात अपराधी भोला राठौर को पुलिस की गोली जा लगी और वो घायल हो गया। हालांकि इस दौरान 2 बदमाश पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहे। पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए छानबीन कर रही है। ये पूरा घटना मैनपुरी थाना क्षेत्र के भोगांव इलाके के ग्राम परौली के पास की बताई जा रही है। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से बाइक, देशी पिस्तौल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को 6 नवंबर को थाना कोतवाली क्षेत्र में कार पर फायरिंग की घटना के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिले थे। इस घटना में सिपाही हरविंदर घायल हो गए थे। उनका आगरा में अभी इलाज चल रहा है और सही समय पे दबिश दी गई। उसी दौरान कुछ बदमाश भाग निकले वहाँ से। पुलिस टीम ने पीछा किया, कॉम्बिंग की और बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में हमारी पुलिस टीम ने भी फायरिंग की है। एक बदमाश चिल्लाता हुआ ज़मीन पे गिरा। उसको जाकर देखा गया तो एक बदमाश घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। उसने अपना नाम भोला राठौर बताया है। भोला राठौर
से और पूछताछ की गई। चूँकि वो घायल था तो उसको तत्काल अस्पताल के लिए भिजवाया गया। उसके 2 साथी मौके से अंधेरे का फायदा उठा के फरार हो गए हैं। उनकी तलाश में टीमें कॉम्बिंग कर रही हैं। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं और ये बात साफ है, पुलिस अगर चाहे अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वो कानून के हाथों नहीं बच सकता। खैर, पुलिस ने भोला राठौर की गिरफ्तारी कर ली है, ये बड़ी बात है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस दूसरे आरोपियों को कब गिरफ्तार करती है और उन्हें उनके सही अंजाम तक पहुंचाती है। इंडिया न्यूज के लिए मैनपुरी से मनोज की रिपोर्ट। हम आपको कानपुर और कौशाम्बी की तो ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। कानपुर में कुछ दबंगों ने एक युवक की इतनी बुरी तरीके से पिटाई करते और वो बेहोश हो गया, फिर भी उसे पीटते रहे। कौशाम्बी में कोटेदार को तोड़ा तोड़ा कर पीटा गया। देखिए इस वारदात के बाद कैसे मचा हाहाकार। प्रदेश में कब, कहां, कैसे कोई बात किसी को इतनी नागवार गुजरे कि वो किसी के जान पर आ बैठे, कोई नहीं जानता। आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। पहली तस्वीर कानपुर की है, जबकि दूसरी तस्वीर कौशाम्बी जिले की बताई जा रही है। देखिए किस तरह से इन दोनों तस्वीरों में पिटाई की जा रही है। चलिए इन दोनों तस्वीरों की हकीकत आपको बताते हैं। दरअसल हुआ क्या था, तो सबसे पहले बात करते हैं कानपुर की। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, देखिए कैसे एक युवक की सरेराह पिटाई की जा रही है। देखिए कैसे एक युवक की लात घूंसों और बेल्ट से जमकर पिटाई की जा रही है। कैसे युवक खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, लोगों से रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन उसे रहम नहीं मिल रही है। पिटाई के बाद देखिए युवक बेहोश हो गया, लेकिन फिर भी उसे ये दबंग युवक पीटते नजर आ रहे हैं। देखिए कैसे इन बेखौफ बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है कि देखो मैंने तो पिटाई कर ली है, वीडियो भी बना दिया है, जो करना है वो आप कर लो साहब। अब इन तस्वीरों को देखने के बाद पुलिस की बारी है कि इन आरोपियों पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। ये तस्वीर पर्रा थाना क्षेत्र के करही रोड की बताई जा रही है, जहां पर युवक की जमकर पिटाई की गई। चलिए अब आपको दूसरी तस्वीर यानी कौशाम्बी की बात कर लेते हैं। दिखाते हैं आपको इस तस्वीर में क्या हुआ। इन तस्वीरों को देखिए कैसे एक शख्स की पिटाई की जा रही है। देखिए कैसे एक शख्स को 4-5 लोग बुरी तरह से पीट रहे हैं। दरअसल जिस शख्स की पिटाई की जा रही है वो FCI गोदाम में कोटेदार है। देखिए कैसे दबंगों ने लात घूंसे से कोटेदार की जमकर पिटाई की है। दबंगों ने MI और कोटेदार को भी राइफल लेकर जान से मारने की नियत से दौड़ा लिया। हालांकि किसी तरीके से बीच बचाव करके मामले को शांत कराया गया। इसके बाद दबंग धमकी देते हुए वहां से भाग निकले। जी मैं अरविंद त्रिपाठी हूँ, सतसंगा कठारे का कोटेदार। मैं राशन उठाने यहाँ आया था, सुबह 9 बजे आया था। 9 बजे से लेके 11 बजे तक ये आदमी राकेश मिश्रा है, लौंगावा का है, यहाँ असलाह लेके आता है और जब जबरदस्ती यहाँ पे जो है दबाव बना के और जो है माल जबरदस्ती तौलाता है। इसका है या बाहर से ले आता है ये तो नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ ये आए दिन ये गुंडाई करता रहता है। कोटेदारों का माल नहीं लदने देता है, अपना माल गिरा देता है और अगर उनसे कहा जाता है तो वो लड़ाई पे उतर आते हैं। यहाँ पे धान तौल चल रही थी। धान तौल के समय जो है धान तौल के साथ साथ यहाँ PDS की निकासी भी होती है और निकासी के समय जो है निकासी के लिए ट्रक लगवाया जा रहा है, जिससे एक कोटेदार की लोडिंग होनी थी और एक किसान है राकेश मिश्रा लौंगावा के, उनके द्वारा जो है सवेरे से पूरा धान खरीद का काम ठप किया गया टाली रास्ते पे लगा के। उसके बाद जब कोटेदार द्वारा कहा गया कि जो है मुझे लोडिंग करानी है तो उसी में उनके द्वारा मारपीट स्टार्ट कर दी गई। थाना महवा घाट का कुमियावा गांव का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कोटेदार के साथ मारपीट हो रही है। इस घटना की जांच कराई जा रही है, जो सत्यता होगी उस पर कार्रवाई करेंगे। इन दोनों तस्वीरों को देखकर कई सवाल खड़े होते हैं। क्या लोगों के अंदर से पुलिस प्रशासन का डर भय खत्म हो गया है?
कानपुर में जिस तरह से युवक की सरेराह पिटाई की गई, फिर उसके बाद कौशाम्बी में जिस तरह से कोटेदार की पिटाई की गई, उसके बाद सवाल यही उठता है, क्या इन आरोपियों पर पुलिस कार्रवाई करेगी या नहीं? ये तो आने वाले वक्त ही तय करेगा। इंडिया न्यूज के लिए कानपुर से शिवराज और कौशाम्बी से राकेश की रिपोर्ट। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको बताना है कि समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ, तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।